हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम विश्व भूगोल से संबंधित 20+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द सनलाइट टू रीच द अर्थ। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। तो यहाँ पर आपको बताना सनलाइट को अर्थ पे पहुंचने में कितना समय लगता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। 8 मिनट और 20 सेकेंड का समय लगता है सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। एंड फ्रेंड्स, ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज, एंड इस वीडियो को भी लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मच टाइम मूनलाइट टेक टू रीच द अर्थ। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है 1.3 सेकेंड्स। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड का टाइम लगता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है 1.3 सेकेंड्स। नेक्स्ट है, ऑन विच लाइन आर डे एंड नाइट इक्वल थ्रू आउट द ईयर। किस रेखा पर वर्ष भर दिन और रात बराबर होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है किस लाइन पे सालों भर डे और नाइट इक्वल होता है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर इक्वेटर। तो इक्वेटर को हिंदी में विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। तो भूमध्य रेखा पे सालों भर डे और नाइट इक्वल होता है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर है इक्वेटर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द लैटिट्यूड ऑफ द इक्वेटर। विषुवत रेखा का अक्षांश कितना है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 0 डिग्री। विषुवत रेखा का अक्षांश 0 डिग्री है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 0 डिग्री। नेक्स्ट है, विच मोशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। पृथ्वी के किस गति के कारण दिन और रात होता है। तो यहाँ पर आपको बताना पृथ्वी के किस मोशन के कारण डे एंड नाइट होता है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन करने के कारण दिन और रात होता है। तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन करने के कारण दिन और रात होता है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द अर्थ टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। पृथ्वी को अपने अक्ष के प्रति घूर्णन करने में कितना समय लगता है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है 1 डे। तो अबाउट 1 डे पृथ्वी को अपने अक्ष के प्रति घूर्णन करने में समय लगता है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है 1 डे, लगभग 1 दिन का समय लगता है। नेक्स्ट है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डज ए लीप ईयर कम। लीप वर्ष कितने वर्षों के बाद आता है। तो यहाँ पे आपको बताना है लीप ईयर ये कितने वर्षों के बाद आता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है एवरी 4 ईयर्स। लीप ईयर ये प्रत्येक 4 सालों के बाद आता है। और लीप ईयर को ज्ञात करने का बेसिक फार्मूला है, जिस साल में भी 4 से डिवाइड हो जाएगा तो उस वर्ष लीप ईयर आएगा। एग्जाम्पल के लिए 2024 में 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 2024 ये लीप ईयर है। देन उसी प्रकार 28, तो 28 में भी 4 से डिवाइड हो जाएगा तो प्रत्येक 4 सालों के बाद लीप ईयर आता है। नेक्स्ट है, द अर्थ टेक्स डेज टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है अर्थ को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है 365.26 डेज। 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। तो पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। नेक्स्ट है, अर्थ रोटेट्स इन विच डायरेक्शन। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है। तो यहाँ पर आपको बताना है अर्थ ये किस डायरेक्शन में रोटेट करती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है वेस्ट टू ईस्ट। पृथ्वी ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। तो सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट है। तो 8 में से वीनस और यूरेनस, तो शुक्र और अरुण ये दोनों ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। बाकी सारे प्लेनेट ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। तो शुक्र और अरुण के अलावा सारे प्लेनेट ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। नेक्स्ट है, वेयर इज द मिडनाइट सन विजिबल। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर है नॉर्वे। तो ये एक यूरोपियन कंट्री है, तो यहाँ पे मध्य रात्रि का सन दिखाई देता है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर है नॉर्वे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है।
तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है 12,756 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास 12,756 किलोमीटर है। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इक्वेटोरियल डायमीटर एंड पोलर डायमीटर ऑफ द अर्थ इज अबाउट। पृथ्वी के भूमध्य रेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच का अंतर लगभग कितना है। तो यहाँ पे आपको बताना है अर्थ के इक्वेटोरियल डायमीटर एंड पोलर डायमीटर के बीच का डिफरेंस कितना है। तो ऑप्शन इज दैट आंसर 43 किलोमीटर। तो अर्थ के इक्वेटोरियल डायमीटर और पोलर डायमीटर के बीच का अंतर लगभग 43 किलोमीटर है। तो इक्वेटोरियल डायमीटर 12,756 किलोमीटर है और पोलर डायमीटर 12,713 किलोमीटर है। तो इन दोनों का डिफरेंस 43 किलोमीटर है। नेक्स्ट है द टाइम डिफरेंस बिटवीन IST एंड GMT इज। IST और GMT के बीच समय का अंतर कितना है। तो IST का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और GMT का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम। तो यहाँ पे आपको इन दोनों के बीच टाइम डिफरेंस बताना कितना है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 5 hours 30 minutes। तो IST और GMT के बीच का समय अंतर 5 घंटा 30 मिनट है। नेक्स्ट है साइस्मोग्राफी इज यूज टू मेजर। साइस्मोग्राफी का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है अर्थक्वेक्स वेव्स। भूकंपीय तरंगें मापने के लिए साइस्मोग्राफी का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है अर्थक्वेक वेव्स। नेक्स्ट है द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कहलाती है। तो यहाँ पे आपको बताना है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर क्रस्ट। भू परपट्टी कहलाती है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत। तो ऑप्शन इज राइट आंसर क्रस्ट। नेक्स्ट है विच एलिमेंट इज फाउंड इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन द अर्थ क्रस्ट। पृथ्वी के पापड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये अर्थ के मास का 46.6% पाया जाता है। तो ये पृथ्वी के पूरे मास का 46.6% पाया जाता है। तो ये सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट है। नेक्स्ट है द मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज। पृथ्वी के पापड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है पृथ्वी की पापड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा मेटल पाया जाता है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम ये सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये पृथ्वी के पूरे मास का 8% पाया जाता है। तो ये सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला मेटल एल्युमिनियम है। नेक्स्ट है हाउ मच पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय लैंड। पृथ्वी की सतह का कितना भाग भूमि से ढका है। तो यहाँ पर आपको बताना है पृथ्वी की सतह का कितना भाग भूमि से कवर है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 29%। तो पृथ्वी की सतह का 29% आपको लैंड देखने को मिलेगा, भूमि से कवर है, और 71% पे ये वाटर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वर्टिकली एबव द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड। भूकंप के उद्गम स्थल के ठीक ऊपरी सतह की सतह पर स्थित बिंदु कहलाता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है एपीसेंटर। तो भूकंप के उद्गम स्थल के ठीक ऊपरी सतह की सतह पर स्थित बिंदु एपीसेंटर कहलाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल। रिक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है अर्थक्वेक। रिक्टर स्केल पे अर्थक्वेक को मापा जाता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है अर्थक्वेक।